ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पर क्यों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। तो यदि आपने इसको सीख लिया तो आपका 1 नंबर पक्का है। सिंपल सा है, ज़्यादा कोई कठिन सवाल नहीं है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, पूरा समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, बिंदु युग्म ये बिंदु और ये बिंदु दे रखा अपने को के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब अपने को दो बिंदु दिए हुए हैं और उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ध्यान देना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है अपना अंडर रूट, ये अंडर रूट है। ठीक है, अंडर रूट x2 माइनस x1 इसकी घात 2 प्लस का चिन्ह y2 माइनस y1 इसकी घात 2, ये होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर द रूट x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। अब देखो आपको ये बिंदु दिए हुए हैं 2,3 और एक बिंदु दिया है 4,1, है ना। तो आप देखो ये जो कोमे के आगे का जो मान होता है ये x का मान होता है ना। ये कोमे के आगे किसका मान होता है, x का। और ये कोमे के बाद जो वाला जो मान होता है ये y का होता है। किसका होता है, ये y का, कोमे के बाद वाला। अब देखो इसको x1 मान लो या इसको x1 मान लो, दोनों में से किसी को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको x1 मान लो या फिर इसको किसी को मान लो। तो मैंने इसको मान लिया x1, तो ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। इसको मानने में मैंने y1, तो ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ठीक है, इसको x1 मान लो तो ये क्या हो जाएगा, x2, ये y1 है तो ये हो जाएगा y2, बस मान रख दो इसमें। अब देखो x2, तो x2 की जगह कितना है 4, तो ये 4, ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह, x1 का मान है 2, ये 2 इसकी घात कितनी आ जाएगी 2 प्लस y2 का मान है 1, माइनस का चिन्ह माइनस y1 का मान, देखो y1 ये 3, तो ये 3 और इसकी घात कितनी है 2, तो ये घात 2। ठीक है, बराबर अंडर द रूट, देखो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 2 की घात 2 प्लस, देखो एक में से माइनस मतलब -3 में, देखो 3 क्या कि माइनस का चिन्ह है, एक क्या कि प्लस का चिन्ह है, तो एक प्लस का चिन्ह है एक माइनस का चिन्ह है, तो घटेगा। 3 में से 1 घटाए तो कितना बचेगा 2, और वो भी किसका, माइनस का। क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। देखो 1 और 3 में बड़ा कौन है, 3, और 3 क्या कि माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। इसकी घात कितनी है 2। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, 2 की घात 2, ठीक है, यहाँ समझना अंडर द रूट, देखो 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2, तो 2 को 2 से गिरेंगे तो 4। अब देखो यहाँ पे -2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, -2 गुणा -2, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4, तो ये 4 आ गया, बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का। 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8। बस या तो ये इतना लिख दो, ये भी सही है अपना, है ना। या फिर अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं अपन, देखो अंडर रूट 8 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 4 गुणा 2। ठीक है, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 4 गुणा अंडर रूट 2। अंडर रूट 4 का मान होता है 2, अंडर रूट 4 का मान कितना होता है 2 होता है। ठीक है, अंडर रूट 4 का जो मान होता है वो कितना होता है 2, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका मान तो हो गया कितना 2, और अंडर रूट 2 ऐसा कैसे, तो 2 अंडर रूट 2 इसका आंसर ये भी आ जाएगा। यहाँ तक कर लिया तो भी सही है, यहाँ तक कर लिया आपने तो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये भी आंसर है। अंडर रूट 4 का मान 2 होता है, अंडर रूट 2 का कोई मान नहीं होता है परफेक्ट, तो इसको ऐसा कैसे लिख दिया मैंने। ठीक है, अंडर रूट 4 का मान कितना होता है 2, अंडर रूट 4 का मान 2 कैसे होता है, देखो अंडर रूट 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, अंडर रूट 2 गुणा 2, क्योंकि 2 से करूँगा 4 हो जाएगा, और दो संख्या अंडर रूट के अंदर एक ही संख्या 2 बार दिखाई दे तो वहाँ से एक संख्या बाहर निकल जाती, तो 2 आ गया। तो अंडर रूट 4 का मान कितना आया 2, तो अंडर रूट 4 की जगह 2, और अंडर रूट 2 का कोई मान ही नहीं होता है, परफेक्ट है ना, तो ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है अंडर रूट 8 है, या फिर आप 2 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा।